गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो टॉपिक है पैरिटी बिट, उसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के दौरान विली इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मैनी सर की बुक को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं पैरिटी बिट के बारे में पढ़ना। ये क्या होता है और ये क्यों काम आता है। When we talk about digital systems, be it a digital computer or a digital communication setup, the issue of error detection and correction is of great practical significance. Errors creep into the bit stream owing to noise or other impairments during the course of its transmission from the transmitter to the receiver. स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जब भी हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो नॉइस की वजह से इस बिट स्ट्रीम में कुछ परिवर्तन आ जाता है। एनी सच एरर इफ नॉट डिटेक्टेड एंड subsequently corrected can be disastrous, as digital systems are sensitive to errors and tend to malfunction. तो यदि नॉइस की वजह से या अन्य किसी कारण की वजह से ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन यदि हमारा बिट सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो डिजिटल सिस्टम पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। If the bit error rate is more than a certain threshold level. Error detection and correction involves the addition of extra bits called check bits to the information carrying bit stream to give the resulting bit sequence a unique characteristic that helps in detection and localization of errors. तो इसी डिजिटल बिट स्ट्रीम के ट्रांसमिशन के दौरान हुई एरर को डिटेक्ट करने के लिए एंड इवन उसको करेक्ट करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा चेक बिट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है पैरिटी बिट, वो इसी एक प्रकार का चेक बिट है। These additional bits are also called redundant bits, as they do not carry any information. While the addition of redundant bits helps in achieving the goal of making transmission of information from one place to another error free or reliable, it also makes it inefficient. So यहाँ पर एक खास बात जो ध्यान देने वाली है कि जब हम इन रिडंडेंट बिट्स को ट्रांसमिशन को बेहतर करने के लिए ऐड करते हैं ताकि हमारा जो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलायबल हो सके, एरर फ्री हो सके, लेकिन इसकी वजह से
हमारा जो ट्रांसमिशन है वो इनएफिशिएंट भी हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम है जो हमारी चेक बिट्स होती हैं जिन्हें एडिशनली हम ऐड करते हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं किया जाता है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज एग्जैक्टली पैरिटी बिट। सो अब हम बात करते हैं पैरिटी कोड। अ पैरिटी बिट is an extra bit added to a string of data bits in order to detect any error that might have crept into it while it was being stored or processed and moved from one place to another in a digital system. सो एक प्रकार का एरर डिटेक्शन कोड है। पैरिटी बिट एक एक्स्ट्रा बिट है जिसको हम ऐड करते हैं। नाउ दो तरह का पैरिटी बिट होता है, एक इवन पैरिटी होता है, एक ऑड पैरिटी होता है। समझते हैं क्या होता है ये। वी हैव एन इवन पैरिटी वेयर द एडेड बिट इज such that the total number of ones in the data bit string becomes even, and an odd parity where the added bits makes the total number of ones in the data bit string odd. This added bit could be a 0 or a 1. As an example, we have to add an even parity bit to this sequence 010 0000001. Basically this code is the 8-bit ASCII code for A. हम जानेंगे आगे के लेक्चर्स में कि ASCII कोड क्या होता है, ये भी हमारे सिलेबस में है। It will be a 0 and the number will become like this. If we have to add an odd parity bit to the same number, it will be a 1 and the number of will become like this one. The odd parity bit is a complement of the even parity bit. The most common convention is to use even parity, that is the total number of ones in the bit stream including the parity bit, खास बात है स्टूडेंट्स, including the parity bit is even। अब देखते हैं कि किस प्रकार से इस पैरिटी चेक का इस्तेमाल किया जाता है। The parity check can be made at different points to look for any possible single bit error as it would disturb the parity. This simple parity code suffers from two limitations. हमने पैरिटी बिट का इस्तेमाल किया है सिंगल एरर के लिए, लेकिन इसमें कुछ कमियां होती हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो उसको देख लेते हैं। फर्स्टली, पहली कमी, it cannot detect the error if the number of bits having undergone a change is even। देखिए, यदि गलतियां भी इवन टाइम्स दोहराई जा रही हैं तो ये जो पैरिटी है, पैरिटी बिट है, उस एरर को डिटेक्ट करने में असमर्थ है। Although the number of bits in error being equal to or greater than 4 is a very rare occurrence, the addition of a single parity cannot use to detect 2-bit errors, which is a distinct possibility in data storage media such as magnetic tapes। तो स्पेसिफिक प्रैक्टिकल हमने इसकी लिमिटेशंस आपको बताई है कि पैरिटी बिट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता। सेकेंडली,
The single bit parity code cannot be used to localize or identify the error bit even if one bit is in error. There are several codes that provide self single bit correction, error detection and correction mechanisms. So स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर के द्वारा पैरिटी बिट जिससे मिलकर बना होता है पैरिटी कोड, उसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया गया है कि बेसिकली ये एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन जो कोड्स होते हैं उसकी श्रेणी का प्राथमिक लेवल का कोड है। और मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।